नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, आपकी सीटेट के लिए जो सेकंड पेपर है उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपके सेकंड लेवल के लिए ये 6 to 8 के लिए चलाई जा रही है। इसी में आपके SST जो सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसी की श्रृंखला में ये है चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, फसलों को उगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तापमान की, मिट्टी की, वर्षा की, इन सभी की। तो दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ती है? इन सभी की। ठीक है, जो भी दिए हुए हैं, तापमान की, मिट्टी की, वर्षा की, इन सभी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूखी और पहाड़ी जलवायु में कौन से जानवर सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं? कौन से रह सकते हैं? भेड़ बकरी, मवेशी, गाय भैंस, ये सभी। तो ये रह सकते हैं आपके भेड़ बकरी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। लोग घरों के आसपास पालतू पशु के लिए रखते थे, क्या रखते थे? चारा, पानी, फूल पत्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ये रखते थे चारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? घोड़े को, शेर को, हिरन को, कुत्ते को। तो सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पालतू पशु क्या खाते थे? क्या खाते थे दोस्तों? घास, पेड़ पत्तों को, यहाँ पे को है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अनाज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये खाते थे घास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, आवास की प्रक्रिया, शिकार करने की प्रक्रिया, या फिर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया। तो ये था बसने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। पहले लोग कैसे पौधे को चुनते थे? कैसे को चुनते थे? छोटे दाने वाले, पतली डंठल वाले, मध्यम दाने वाले, बड़े डंठल वाले, बड़े दाने वाले, मजबूत डंठल वाले, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुनते थे बड़े दाने वाले, मजबूत डंठल वाले। ठीक है, आगे देखिए। आरंभिक काल में लोग किस प्रकार के जानवर पालते थे? जंगली जानवर, मांसाहारी जानवर, शाकाहारी जानवर, अहिंसक जानवर। तो ये पालते थे अहिंसक जानवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पालतू जानवरों के दांत और सींग होते थे छोटे, बड़े, मध्यम, या ये सभी? तो ये होते थे छोटे आकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब से मानी जाती है? 10,000 साल पहले से, 8,000 साल पहले से, 12,000 साल पहले से। तो कब से मानी जाती है दोस्तों? 12,000 साल पहले से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चावल, सॉरी, सबसे प्राचीन फसलें कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? चावल, संकर मक्का, गेहूँ एवं जौ। तो सबसे प्राचीन फसलें कौन सी थी? चावल, संकर मक्का, गेहूँ एवं जौ, इनमें से कोई नहीं। कौन सी थी? गेहूँ एवं जौ, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुत्ते के बाद पाले जाने वाले कौन से जानवर थे? गाय, बैल, हिरण, भेड़ बकरी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेल नहीं है, बैल है। ठीक है, बैल है ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4, भेड़ बकरी कुत्ते के बाद पाले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी, प्रथम मवेशी के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कुल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान, या बुरजहोम, आधुनिक कश्मीर। तो दोस्तों गेहूँ, जो भेड़ बकरी एवं प्रथम मवेशी के जो अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं आपके मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है अब। ठीक है, आगे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, गुप्तकाल, आधुनिक कश्मीर में, चिरान, आधुनिक बिहार में। तो दोस्तों कहाँ पाए गए हैं ये पाए गए हैं कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हरे चने के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखना है। हरे चने के अवशेष कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? हल्लूर, आधुनिक उत्तर प्रदेश, पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, या चिरांद, आधुनिक बिहार।
ये चिरांद है दोस्तों, ठीक है, चिरांद, मात्रा इसमें थोड़ा गलती है, चिरांद, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। ये पाए गए हैं चिरांद आधुनिक बिहार में। ज्वार बाजरा के अवशेष पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में, कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो ये पाए गए हैं दोस्तों हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। काला चना व मवेशी के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों कहाँ पाए गए हैं काला चना और मवेशी के? पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में, महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़, दोस्तों ये आधुनिक उत्तर पाकिस्तान होगा, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में, पुरछोम कश्मीर में। तो जो काला चना व मवेशी के अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं आपके पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गेहूँ और दलहन की फसलों से कहाँ पाए गए? इससे नहीं है, दलहन की फसलों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ठीक है, दलहन की फसलों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर, चिरांद आधुनिक बिहार, बुरज़होम कश्मीर। तो जो ये पाए गए हैं गेहूँ और दलहन की फसलों के जो अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए हैं आपके गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? गुफा, कंदराएं, गर्तावास, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता था? गर्तावास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नवपाषाण काल में बनाए जाने वाले औजारों को कैसे धारदार बनाया जाता था? कैसे बनाया जाता था? रंग चढ़ाकर के, मशीन से, धातु चढ़ाकर या पॉलिश चढ़ाकर? तो दोस्तों इनको बनाया जाता था पॉलिश चढ़ाकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अनाज व वन एवं वनस्पतियों को पीसने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? चक्की का, मशीन का, पत्थरों का, ओखली और मूसल का? तो ये किया जाता था ओखली और मूसल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। कृषक और पशुपालकों के समूह को क्या कहा जाता था? आखेटक, खाद्य संग्रह, घुमक्कड़ जाति, खाना बदोश, जनजाति। तो दोस्तों ये कहा जाता था इनके समूह को जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जनजाति समूह में खेती करने का काम कौन करते थे? कौन करते थे? महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो ये करती थी महिलाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मेहरगढ़ के पास से ईरान को जाने वाला दर्रा कौन सा है? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, माना दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है बोलन दर्रा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने क्या पालना सीखा? गाय, बैल, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी। तो दोस्तों देखो, इन्होंने जो पालना सीखा था वो सीखा था जो सबसे पहले भेड़ बकरी जो पालना सीखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेहरगढ़ में कौन सी फसल उगाई गई सबसे पहले। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, चौकोर और आयतक घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं दोस्तों? कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहाँ मिले हैं? जल्दी अब बताइए, कोशिश करिए। ये मिले हैं दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। कब्र में मृतक के साथ दफनाए जाने वाले जानवर का नाम बताओ। क्या दफनाया जाता था? भेड़, कुत्ता, बकरी। क्या दफनाया जाता था? तो ये दफनाया जाता था बकरी दफनाई जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए आगे, खरल और मूसल के अवशेष पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं? दाऊजली हेडिंग से, मेहरगढ़ में, कोल्डी हवा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पाए गए हैं दाऊजली हेडिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रसिद्ध पुरा स्थलों में
चाताल हयूक नामक स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ईरान में, सऊदी अरब में, तुर्की में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चाताल हयूक स्थित है आपका तुर्की में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। जेडाइट पत्थर के अवशेष पाए गए हैं, कहाँ से पाए गए हैं दोस्तों जेडाइट पत्थर के अवशेष? बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, दाऊजली हर्डिंग से, महागढ़ा से। तो दोस्तों ये पाए गए हैं दाऊजली हर्डिंग से। यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। जेडाइट पत्थरों को कहाँ से मंगाया जाता था? कहाँ से मंगाया जाता था जेडाइट पत्थरों को? तो ये मंगाया जाता था आपका चीन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, लाल सागर व भूमध्य सागर से क्या मंगाया जाता था? क्या मंगाया जाता था दोस्तों? कौड़ियाँ, सीपियाँ, हीरे मोती, पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मंगाया जाता था कौड़ियाँ और सीपियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मेहरगढ़ में बस्तियों का बसना कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों कब से बसना शुरू हुआ? 7,000 साल पहले से, 7,500 साल पहले से, 8,000 साल पहले से, 9,000 साल पहले से। तो दोस्तों इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चन डेली छोड़े जाते हैं जिनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे। अगर ठीक है नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट जो भी सीरीज है वो चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे।